Hi friends, I'm back. So as promised in the last video, I'm back with this time we are going to discuss treatment of acne, do's and don'ts. This is acne part 3. So ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कई लोगों का ये बिलीफ रहता है कि एक्ने तो एज रिलेटेड चीज़ है, क्या होगा। एक्ने तो ठीक हो जाता है लेकिन इट लीव्स बिहाइंड कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशंस लाइक पिगमेंटेशन, कॉम्प्लिकेशंस लाइक स्कार्स, तो वो ठीक करना बाद में बड़ा मुश्किल हो जाता है एंड कई बार ये पूरे ठीक भी नहीं होते हैं एंड यू नेवर रिटर्न बैक टू योर नॉर्मल। सो आई ऑलवेज एडवाइज माई पेशेंट्स टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल, देन तब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। सो व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स इन एक्ने मैनेजमेंट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल डूज में वही जैसे मैंने आपको बताया, विजिट अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट और स्किन स्पेशलिस्ट एंड स्टार्ट योर ट्रीटमेंट एंड बी रेगुलर विद इट। कई पेशेंट्स क्या करते हैं कि दे स्टार्ट ऑफ वेरी नाइसली एंड देन बीच में छोड़ देते हैं, या फिर थोड़ा सा भी ठीक हुआ तो देन दे डोंट फॉलो अप एंड देन फिर वही होता है कि फिर उनको ब्रेकआउट्स होते हैं एंड विद एवरी ब्रेकआउट देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि कोई ना कोई स्कार रह जाएगा या पिगमेंटेशन रह जाएगा। तो भी रेगुलर ट्रीटमेंट तो करना ही है और फॉलोअप्स भी करने हैं एंड अपने डॉक्टर की सारी एडवाइस फॉलो करनी है आपको, जो भी वो आपको बताते हैं। देन नेक्स्ट इज क्लेंजिंग। क्लेंजिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एक्ने मैनेजमेंट। इट इज़ नॉट द ओनली पार्ट। तो ये जो एड्स में दिखाया जाता है ना कि फेस वॉश किया और एक्ने चला गया, ये तो झूठ है। आपको सिर्फ फेस वॉश के बेसिस पे या क्लेंजर के बेसिस पे एक्ने ठीक नहीं होगा, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप नहीं करेंगे क्लेंजिंग तो आपका एक्ने उतना अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा मेडिकेशंस को। सो जो क्लेंजर होता है या फेस वॉश होता है वो हर स्किन टाइप के हिसाब से लिखा जाता है, बट डू कीप इन माइंड कि आपको एक सोप फ्री और अल्कोहल फ्री क्लेंजर यूज़ करना है। ऑल्दो आप जिस भी अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करेंगे वो आपको आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग एडवाइस करेंगे क्लेंजर। एंड ओवरडू भी नहीं करना है। ये नहीं है कि आप सोचो कि मैं बार बार जल्दी जल्दी फेस वॉश कर लेंगे हम तो हमारा एक्ने जल्दी ठीक हो जाएगा, नहीं, इट विल ओनली हार्म यू। सो आपको 2 to 3 टाइम्स करना है फेस अपना वॉश यूजिंग अ गुड क्लेंजर एडवाइस बाय आवर स्किन स्पेशलिस्ट। क्योंकि जो एक्ने की कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करने में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सन प्रोटेक्शन। सो एक्ने में ऐसा सन प्रोटेक्शन का रोल नहीं है, बट एक्ने की कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करने में सन प्रोटेक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आपकी स्किन टाइप के रहेगा एंड उसका SPF जो सन प्रोटेक्शन फैक्टर है, तो वो कई पेशेंट्स को मैं अपने 30 वाला भी देती हूँ, कईयों को मैं 50 भी देती हूँ। सो अगेन योर डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब यू अ सनस्क्रीन एंड यू हैव टू बी रेगुलर एंड स्ट्रिंजेंट विथ योर सन प्रोटेक्शन। देन वी हैव द रोल ऑफ डाइट एंड लाइफस्टाइल। तो अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कुछ चीज़ें होती हैं लाइक थिंग्स विच हैव हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लाइक योर कैंडीज, शुगर कोटेड कैंडीज, देन यू हैव चॉकलेट्स एंड ऑल। तो ये आपको अवॉइड करना है। डेयरी प्रोडक्ट्स का थोड़ा सा यूज़ आपको लिमिट करना है। देन लाइफस्टाइल में आपको वेट अपना अंडर चेक रखना है, क्योंकि डायरेक्टली वेट एक्ने नहीं कॉज करता, लेकिन इंक्रीज इन वेट कैन लीड टू PCOS एंड हार्मोनल इशूज़, और उसकी वजह से फिर आपको एक्ने हो सकता है। सो आपको अपना सा वेट थोड़ा सा चेक में रखना है और आपको डाइट में जो चीज़ें एक्ने कॉज करती हैं जैसे मीठी चीज़ें हो गई, ऑयली चीज़ें, ये आपको थोड़ा सा लिमिट करना है। देन नेक्स्ट इज कॉस्मेटिक्स। आपको कॉस्मेटिक्स, अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है या ड्यू टू सर्टेन रीज़न आपको मेकअप करके रहना पड़ता है, तो आपको कुछ चीज़ें माइंड में रखनी है। सबसे पहले तो आप एक बेस जो बनाएं वो आप जेल बेस पे बनाएं, ताकि आप जेल वाला एक बेस बना देंगे, उसके ऊपर फिर आप मेकअप करेंगे तो एटलीस्ट आपके पोर्स उतना ब्लॉक नहीं होंगे, रेदर देन यूजिंग हैवी क्रीम एंड लोशन बेस्ड प्रोडक्ट्स। एंड जहाँ तक आप कोशिश करें जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करें। देन लिमिट द ड्यूरेशन, जितना कम टाइम के लिए आपको मतलब लगा सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। आप अननेसेसरीली मेकअप मत लगाइए, जब अवॉइड हो सकता है अवॉइड इट। देन एज सुन एज पॉसिबल, जैसे ही आप घर आ गए हैं, जैसे ही आपका काम खत्म हो गया, आते ही आपको यूज़ अ गुड क्लेंजर और यूज़ अ गुड मेकअप रिमूवर एंड रिमूव इट ASAP। तो सो दीज आर द डूज। नाउ व्हाट आर द डोंट्स? ये डोंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डू वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि ये डोंट्स ही हैं जो सबसे ज़्यादा लोग कर रहे होते हैं एंड उसकी वजह से उनका एक्ने कभी ठीक नहीं हो रहा होता और ख़राब हो रहा होता है। सो डोंट्स में नंबर 1 पे जो मैं आपको बताऊंगी वो है डू नॉट डू ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट। OTC ट्रीटमेंट वाला है, इट विल हार्म यू मोर। क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसे मेरे पेशेंट्स देखे हैं जो अगर सीधा मेरे पास आते हैं तो उनका शायद इतना बुरा हाल ना होता और जल्दी एक्ने ठीक हो जाता, बट बिकॉज दे ट्राइड ओवर द काउंटर मेडिकेशंस एंड बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसमें आपको स्टेरॉइड दिया जाए। सो नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट होता है वो यही है कि आपको स्टेरॉइड अब्यूज़ नहीं करना है। एक्ने में स्टेरॉइड का कोई रोल नहीं है। सो व्हेनेवर आप पहली बात तो आप ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट करिए नहीं, और अगर कर भी रहे हैं तो ऑलवेज चेक कि आपका स्टेरॉइड तो नहीं है उसमें। नेक्स्ट इज हमारा होम रेमेडीज़। होम रेमेडीज़ ट्राई नहीं करनी है। बहुत सारे मेरे पेशेंट्स को होम रेमेडीज़ से रिएक्शंस ही होते हैं एंड फिर रिएक्शन को पहले ठीक करना पड़ता है। देन हमारा है आपको सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना है और मेडिसिन पास ऑन नहीं करना है कि किसी ने कहीं से ट्रीटमेंट लिया और वो आके आपको पास ऑन कर रहे हैं, नहीं। हर किसी की स्किन अलग होती है, हर किसी की प्रॉब्लम अलग होती है, तो सेम मेडिसिन सब में काम नहीं करेंगी। सो दीज आर द डूज एंड डोंट्स इन एक्ने इन ब्रीफ। आई होप यू लाइक्ड इट एंड आई होप यू हैव गॉट अ क्लियर आइडिया कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है एक्ने में। So this completes my acne series. I hope you liked all my videos, and if you like my videos, do like, share and subscribe. And also if you have any queries, you can follow our pages on Instagram and Facebook, and you can also personally DM me. Thank you.